बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान। आई एम फ्रॉम वर्चा शरीफ डिस्ट्रिक्ट खुशाब। अच्छा, किसके रेफरेंस से आए हैं? मैंने वो मस्त मस्त हीलर्स का जो यूट्यूब के ऊपर चैनल है ना जी, वो मैंने देखा था। आई एम सॉरी। तो उसके ऊपर एक नंबर आ रहा होता है। पहले तो मैंने वीडियोस बहुत ज़्यादा देखी, उसके अलावा जो एक नंबर आ रहा होता है इन शॉर्ट, वो उस नंबर पे मैंने कांटेक्ट किया। तो फिर एक मोहतरमा ने कॉल उठाई, उनसे मैंने पूछा कि अगर सर से किबला से अगर मिलना हो तो उसका क्या प्रोसीजर है, उसका क्या तरीक़ा कार है। तो फिर उन्होंने मुझे ना एक उनके क्लिनिक का नंबर बताया। तो क्लिनिक वाले से मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि पेशेंट जो है ना, हम उसको देखते हैं। तो फिर मैंने उनसे दोबारा रब्ता किया, जो इनिशियल नंबर था, पहला नंबर। उनसे जब मैंने दोबारा बात की, दोबारा रब्ता करने की कोशिश की, तो उन्होंने दोबारा मेरी फ़ोन उन्होंने मेरा सुना। एक दो प्रॉब्लम्स भी थी, वो भी मैंने उनसे शेयर की। तो फिर उन्होंने मुझे ना सर का नंबर दिया। तो फिर सर से मेरी कोई तकरीबन 2 या 3 दिन पहले बात हुई है। तो उन्होंने मुझे ये एड्रेस बताया, तो मैं इस तरह पहुंचा हूँ इधर। अच्छा, यूट्यूब की वीडियोस आपने देखी ज़ैन, उसके साथ ये बताएं कि देख के कैसा लगा, क्या सीखा उनसे? सर की जो वीडियो थी वो तो मैंने बहुत पहले व्हाट्सएप के ऊपर शायद आई थी, मेरे व्हाट्सएप में या फेसबुक के ऊपर, तो वो देखी थी। लेकिन वो जैसे सरसरी सी स्क्रॉल डाउन जैसे होता है वो। उसके बाद वो आई वाज इन 4th ईयर MBBS, फिर फाइनल ईयर हो गया। फिर मैं हाउस जॉब के लिए मैं हॉस्पिटल आया। उसके बाद जब मैं एमओशिप के लिए गया, तो वो जो टाइम होता है वो उसमें FCPS 1 देते हैं, जो मेडिकल के ग्रेजुएट्स बैठे हैं वो जानते हैं। तो वो मैं FCPS 1 देने की ना कोशिश कर रहा था। तो उन दिनों में मैंने बहुत ज़्यादा वीडियो सुनी है सर की, और किबला सैयद साहब की, शाह साहब बुखारी जो रहमतुल्लाह अलैह हैं, उनकी भी वीडियोस मैंने देखी, जो उनके प्रीवियस रिकॉर्ड्स पड़े हुए हैं ना इंटरनेट के ऊपर, उनकी मैंने बहुत ज़्यादा वीडियोस सुनी। तो उसके बाद जब मेरा FCPS 1 हो गया, मैं इम्तहान दे के आया, तो ये जो इनका प्रोटोकॉल है ना सूरह रहमान का, उसको मैंने फ़ॉलो किया। तो अपनी तरफ से तो मैंने 100% फ़ॉलो करने की कोशिश की है। वो इंसान है, वो तो नहीं कर सकता ऐसे। तो जो इन्होंने जो मराकबा का जो तरीक़ा बताया है, यानी फ़ोकस करने का, वो यहाँ से मैंने सीखा है। इस इदारे से, ये इदारे की हैसियत अब इख्तियार कर चुका हुआ है, जो मेरा पैराडाइम है। तो वो उसमें मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है। यानी कि पहले जो जितनी भी मेरी ज़िंदगी गुजरी है, वो बड़ी इंटेलेक्चुअल्स के पास जाना, एक लंबी लाइन है। प्रोफेसर अहमद रफ़ीक अख्तर साहब के पास, किबला के पास बहुत ज़्यादा मेरी उनके साथ मुलाकातें हैं, और ये एक लंबा सिलसिला है। लेकिन जो कल्ब के ऊपर जो एक कैफियत आती है, जो पता नहीं उसका क्या नाम है, वो मुझे इस सारे टेन्योर के अंदर हुई है। वो थोड़े लम्हाती थी, वक्ती थी, जो भी था। तो उसके बाद एक दो प्रॉब्लम्स थे, वो तो मैंने सर से शेयर किए हैं। वो उसके लिए मैं हाज़िर हुआ हूँ। जो ज़ुबान की ज़कात का जो बताया जाता है इधर, वो भी मैंने लोगों को बताया। जो भी मेरा उधर सेटअप, जिधर जॉब करता हूँ मैं, पेरीफ्री में गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उधर, जो लोग मेजॉरिटी तो जैसे एक क्या कहना चाहिए, इंटेलेक्चुअल्स की जो दुनिया है, चाहे वो सूडो इंटेलेक्चुअल्स हैं
या जो मॉडर्न जो एक इंफॉर्मेशन की बम्बार्डमेंट है, बरगश्ता जहन है, डेविएटेड माइंडेड, इस तरह वो तो सुनते ही नहीं हैं, वो मजाक बनाते हैं। ये पता नहीं मेरे साथ तो हुआ है इस तरह, तो लोगों को बताने की मैं अभी भी कोशिश तो मैं कर रहा हूँ। तो बस ये सिलसिला है। बहुत खूबसूरत है, और जैसे कहते हैं ना, ये सेल्फ प्रैक्टिकल है। अब जैसे जैसे करते जाओगे इन सारी चीज़ों के जवाब आपको आते चले जाएंगे। जितने सवाल आपके अंदर हैं उन सबके जवाब आपको अंदर से मिलते चले जाएंगे। बस ये काम इसी तरह, ये पागलों की तरह दुआ कराने वाला काम है। इसमें डॉक्टरी अपनी तमाम चीज़ें, जिसे कहते हैं ना, एक दफ़ा तो आपको पाँव के नीचे रखनी पड़ती हैं। जहाँ से ये सारी चीज़ें ख़त्म होती हैं वहाँ से वो शुरू होता है। जी और जब सिर्फ ये 3 दफ़ा अल्लाह और पानी वाली दुआ अगर कोई नहीं भी सुन सकता, सिर्फ इतना भी मैसेज पहुँच जाता है ना, और उसने कर लिया, जी शिफा तो बहुत पहली प्रिमिटिव चीज़ है ना जो उसको मिल जाएगी। ठीक है, बाकी का काम तो उसका नसीब है जो खुलता चला जाएगा। तो आपका काम सिर्फ बताना है। इस बात से कतई नज़र होके कोई आपका मजाक उड़ा रहा है, कोई आपको क्या कह रहा है, कोई कह रहा है यार डॉक्टर होके तुम क्या झाक मार रहे हो, तो ये बड़ा कॉमन सा है कि आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद आपने FCPS कर लिया, सारा कुछ कर लिया, आप FCPS 1 किया, अभी मेरी रेजिडेंसी स्टार्ट नहीं हुई। तो उस पर आपको ये कोई कहता है ना कि यार तुम ये इतना पढ़ लिख के भी तुमने ये झाक मारनी है, ये लेकिन ये झाक नहीं है, ये हक है। ऐसे ही है, इस झक के ऊपर जो हक मारना है ना, वो ये हक है जो आप कर रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप ये शुरू करते हैं, करते चले जाओ। ये सारी चीज़ें जो हैं ये तो आसानी से, जिसे कहते हैं ना, वो रास्ते में गुजरती चली जाएंगी। जी बाद में बंदे को ख्याल ही नहीं आता। वो जो भी थोड़ी देर पहले आते आप, तो आपको सुंदस की एक बहुत ही खूबसूरत बात थी, वो ये थी कि फ़ील करना छोड़ दो। जिस वक्त आप खुद को कुछ फ़ील करते उस वक्त आपको इज़्ज़त बेइज्जती बहुत महसूस होती है। जब आप फील नहीं करते ना तो फिर महसूस भी नहीं होती। ठीक है, तो इसलिए अल्लाह के नाम पे अगर कोई आपका मजाक उड़ाए ना तो सौ बिस्मिल्लाह, कोई मसला नहीं है, करते चले जाओ बस इसको। ठीक है, और डॉक्टर साहब नए लोग तो नहीं थे कोई? डॉक्टर जैनुल आबिदीन। डॉक्टर जैनुल आबिदीन। जैनुल आबिदीन कहाँ से हैं? मैं बड़शा शरीफ से हूँ। कहाँ से? बड़शा शरीफ से। बड़शा शरीफ, ये कहाँ पे है? ये खुशाब से आगे। खुशाब से आगे। आप MBBS डॉक्टर हैं? जी सर। कहाँ से ग्रेजुएट हैं? सर मैं अजीज़ फातिमा मेडिकल कॉलेज फैसलाबाद से। फैसलाबाद से हैं। और अब कहाँ पे हैं, क्या कर रहे हैं? सर अभी मैं उधर पेरिफेरी में जॉब कर रहा हूँ एज एन MO। कहाँ पर? मेडिकल ऑफिसर पेरिफेरी में, उधर ही खुशाब पेरिफेरी में। तो सैयद जैनुल आबिदीन जी। गिलानी सैयद हैं? जी सर, गिलानी सैयद हैं। हुक्म करें, क्यों आना पड़ गया इतनी दूर? सर वो मैंने आपको बताया था फ़ोन पे, और फ़ोन पे मुझे बताया था? मैंने सर आपसे कॉल की थी मैंने आपको, तो खुशकिस्मती के साथ आपने नंबर उठा लिया। और अच्छा जी। कितनी पुरानी बात है ये सर? को तीन दिन पहले की बात है। आपसे इजाज़त ली कि आपसे मुलाकात करनी है, तो आपने फरमाया कि चलो आप आ गए। जी सर। पता नहीं, मुझे तो नहीं याद, आजकल मुझे नहीं याद रहता, बूढ़ा हो गया हूँ ना, मेरा ख्याल मेमोरी डिस्क फुल हो गई है, तो नया डाटा ऐड ही नहीं होता। आपने कहा होगा, मैंने कहा अच्छा आ जाओ, नहीं तो अमूमन तुम्हें मना करता हूँ कि यार क्या करने आना है तुमने, जो मैं कह रहा हूँ वो करते जाओ, खुद करो, आगे करो, आगे करो। आप तो खुद सैयद बादशाह हो, तो माथे पे माशाल्लाह मेहराब मुझे नज़र आ रहा है इस उम्र में। सैयद हो, अब मुझे शर्म ही आनी है शाहजी। अस्तगफिरुल्लाह, क्या आपकी तो जनाब नहीं सर, कोई हाल नहीं है सर। आप या तो अपने इश्क की निशानियाँ छुपाओ, ठीक है, कोई हाल नहीं है। इनू लुकाओ, किसी तरह टोपी शोपी पाओ। नहीं सर, कोई हाल नहीं है सर अपना। एक तो सैयद, ऊपर से माशाल्लाह जवानी की बातें, नाम भी ऊपर से ज़ैनुल आबिदीन, और आजिज़ी की ये इंतहा है कि खुद चल के आ गए। नहीं सर, आप कुछ अता फरमाए हमें। सर मैं तो कुछ खैरात लेने के लिए यहाँ से, अल्लाह माफ़ी, सैयद ते खैरात नहीं लंदा दिंदा है, सैयद ते खैरात लगती ही नहीं लगती, लेकिन सर मैं इल्म की खैरात पाने के लिए आया हूँ। नहीं जी नहीं, कोई भी तुहाडे ते कुछ सारा कुछ तुहाडे घरों निकलदा है।
ये तो एक किस्म की, अब क्या कहें हम कि आपने सर ये तो चल के आए हैं, कुछ ना कुछ लेके ही जाएंगे। सर मैंने पहले बताया है, मैम ने मुझसे पूछा था सारा कुछ, बिगिनिंग के अंदर मैंने सारा बताया इनको कोई किस तरह ये मुझे पता चला किबला शाह साहब सैयद का बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का, और फिर आपके जो वीडियोस वगैरह और वो सारा जो मस्त मस्त हीलर्स के ऊपर जो वो लिखा होता है नंबर, और फिर उस तरह आप तक इस तरह ये सिलसिला जो है वो चला। तो सर वो तो आप खुद दुआ करा रहे हैं आगे? सर मैं दुआ तो करवा रहा हूँ, दुआ करवा रहा हूँ। और सर वो एक सर वो कहा जाता है कि गॉड कैन नॉट बी यूज्ड फॉर पर्सनल एंड्स, ही हैज़ टू बी द टॉप प्रायोरिटी ऑफ द इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी। तो खुदा तो ज़ाती मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो मैं कोई ज़ाती मकसद की तकमील तो नहीं है सर, एक प्रॉब्लम में बहुत बड़ा फंसा हुआ हूँ, पता नहीं वो कब तक रहता हूँ, मुझे नहीं पता। और ज़ीरो भी करने की बहुत कोशिश कर रहा हूँ, जो आपने फरमाया सरेंडर करने की भी। गुनाहगार तरीन इंसान हूँ, कार मुजल्लत का मकीन हूँ सर। और मुख्तलिफ आपसे वैसे बात हुई थी तो आपने कहा था कुछ इस तरह का, मतलब उसका नज़रिया ये बनता था कि घाट घाट का पानी। तो एक तो सर वो जो फैमिली है वो भी बड़ी मिस्टिक फैमिली है, वालिद साहब पीर हैं माशाल्लाह, बल्कि सरगोदा डिवीज़न में दूसरी बड़ी गद्दी हमारी है सियाल शरीफ के बाद माशाल्लाह। तो एक तो ये घर, और फिर उसके बाद जगह जगह पे अब पता नहीं ये बातें कहनी चाहिए कि नहीं, प्रोफेसर अहमद रफ़ीक तक मैंने जो है वो आपके अल्फाज से मुझे पता चल गया। जी जी वहाँ तक मैं गया हूँ, और मैं कोई जगह तकरीबन 786 आता है ना आपके फ़ोन के एंड पे? जी जी जी। अच्छा, फिर वहाँ तक गए हैं तो फिर मेरी आपकी तो 10 तारीख को बात हुई है। जी जी, कोई 6 मिनट बात हुई हुई है, लेकिन मुझे याद नहीं है। नाम आपका मैंने पूरा सेव कर लिया हुआ है। जी जी, थैंक यू सर। और हिस्ट्री में सिर्फ ये आ रहा है कि मैंने कुछ 6 मिनट, आप 6.25 मिनट बात की हुई है। जी जी। और जिस टाइम पे मैंने की हुई है ये मेरे सोने का टाइम होता है, तो मैंने कहीं नींद शीन में की है नींद में ही फ़ोन पे बात की है, जो भी की होगी। अच्छा, तो वो मुझे तो पता चला था कि इस टाइम वो आपका ना क्लिनिक का टाइम होता है शायद। हाँ जी, क्लिनिक का टाइम होता है। तो ये मेरे तो अगर मुझे टाइम मिल जाए तो मैं ये 3 से 5 के दौरान ही, ज़्यादातर लोग कहते हैं यार उस टाइम फ़ोन कर लेना, मैं सुन लूँगा, क्योंकि ना मैं उस वक्त कॉलेज में या हॉस्पिटल में क्लास पढ़ा रहा होता हूँ। अच्छा। या राउंड नहीं कर रहा होता, या आउटडोर नहीं कर, पेशेंट नहीं देख रहा होता। अच्छा। और क्लिनिक भी 5 बजे से टाइम दिया होता है, लेकिन 6 बज जाते हैं शुरू करते या कुछ। तो ये दरमियान का 3 से 5 मेरा खाना थोड़ी देर लेट। सर वो डिस्टर्ब किया मैंने, ज़्यादा तो मांगी डिस्टर्ब नहीं मैं होता, वो तो मैं ये कह रहा हूँ कि उसी टाइम पे मैं फ़ोन ज़रा सुन सकता हूँ। तो वो आपका फ़ोन सुना हुआ है मैंने, नंबर भी सेव किया हुआ है, और मैंने पूरा नाम सेव किया हुआ है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। उसमें ही होऊंगा, लेकिन जितनी आप बातें कर रहे हैं मुझे नहीं याद। अच्छा, ठीक है जी। तो नाम थोड़ा सा मुझे याद रह गया है कि कोई काका था जो, जिस तरह भी आपने कार मुजल्लत का लफ्ज़ बोला, इसी तरह कोई और भी शकील सी उर्दू आपने बोली थी। तो बहरहाल हुक्म, आपने मसला तो मुझे कोई नहीं बताया था सर। मसला बताया था, लेकिन अभी मुझे डर भी लग रहा है। अभी डर लग रहा है? अभी मुझे डर लग रहा है सर। अच्छा, मसला आपने मुझे बताया था, थोड़ा सा हिंट दें मुझे, कोई थोड़ा सा हिंट। सर FCPS 1 वो क्लियर है अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद अभी तक, और फिर उसके बाद मैंने आपको ये बताया था कि मैं इस्लामिक साइंसेस की तरफ भी, मतलब वो भी बहुत पढ़ता रहता हूँ, और इवन मैंने मास्टर्स के पेपर भी दिए हैं, वो रिज़ल्ट आने वाला है। और मैंने आपसे ये पूछा था कि ये इसमें चूँकि एक चैलेंज बना हुआ है, वो मैंने चैलेंज का तज़किरा किया था आपसे, तो मुझे क्या करना चाहिए? मैं डायरेक्शन चेंज कर दूँ, मतलब फ़ील्ड अपना चेंज कर दूँ, मैं क्या करूँ? पोस्ट ग्रेजुएशन भी वर्ज पे है, पता नहीं वो होती है नहीं होती, मुझे नहीं पता इस बात का। सैयद फवाद बुखारी साहब जो हैं,
ये यूईटी से इंजीनियर बने हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। मैंने सर इनको सुना है, इनको आपकी वीडियोस जो मस्त हीलर्स के ऊपर आती हैं, ये भी बड़ी दबंग किस्म की उर्दू बोलते हैं। हाँ, फिर उन्होंने फ़लसफ़ा पता नहीं क्या कुछ किया, सुभान अल्लाह। आखिर में इन्होंने पीएचडी जर्मनी से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में की। जी जी। इतनी वर्सटाइलिटी मैकेनिकल इंजीनियरिंग से होते होते किधर गए किधर नहीं गए। मुझे लग रहा है कुछ आप भी इसी रास्ते पे चलने के चक्कर में हैं। पता नहीं सर। और अल्लाह से बस ये दुआ कर दें कि या अल्लाह जो तूने मेरे से काम लेना है मेरे लिए उसमें आसानी पैदा कर दे, मुझे खुद उस रास्ते पे चला दे। अगर मेरी कोई ख्वाहिश उससे हटके है तो गलत है ख्वाहिश, या मैं तेरे इरादों से उल्टा चल रहा हूँ, तो मुझे उससे तू ही बचा सकता है और मुझे अपने इरादों के मुताबिक चलने की तौफीक दे दे। ठीक है, उससे मदद यही मांगी जा सकती है ना। जी जी। तो बाकी आपने पार्ट 1 किया हुआ है तो पार्ट 2 की ट्रेनिंग करें, मिल ही जाएगी। सर अभी तक तो नहीं मिली। अगर उसने अभी आपकी वो 2 साल पूरे हो गए पेरिफेरी के होने वाले हैं सर, लेकिन सर अब वो उन्होंने कोई और भी लॉज कुछ चेंज हुए हैं। जी जी, वो उसी की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। क्या उनकी पॉलिसी जो है वो चेंज, तो रिसर्च नहीं एक्सेप्ट हो रही। रिसर्च की वो उन्होंने पता नहीं W कैटेगरी डाली हुई है, वो एक दफ़ा पैसे दिए थे, वो पैसे फंस गए थे। फिर बड़ी मुश्किल से एक धमकी शमकियाँ दे के पैसे निकलवाए, उससे हमें झूठी धमकियाँ, ये कर देंगे वो कर देंगे। अल्लाह की तरफ से वो पैसे वापस आ गए, सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट भी हो गए जिन जिन लोगों ने हमने इकट्ठे किए थे। तो फिर अब कोई बंदा भी ऐसा तलाश नहीं किया जिससे रिसर्च बनवाई जाए, उससे फिर वो फिर और भी बनवाई जाए। मतलब सर जो तरीका कार जो चलता है किस लिए चाहिए सर, वो पब्लिकेशंस होती है ना सर, वो इस लेवल पे की ट्रेनिंग के साथ चाहिए हो तो जब पार्ट 1 में भी अब चाहिए होती है। अच्छा, पार्ट 1 के लिए सर वो अभी जो हमने तो आसान दौर में किया हुआ है, शायद मुझे नहीं पता, अल्लाह माफ़ करे। अच्छा, ये भी अब शुरू हो गया? अब ये भी शुरू हो गया सर। ये धंधा बड़ा ज़बरदस्त रहा है लोगों का, ये धंधा अच्छा जा रहा है। रहा था। अच्छा, रहा था। फेक बन जाती थी, बस मैं पैसे लेके लिखवा लेते हो। जी जी। तो वो अब नहीं वो चलता। एक वो और एक दो प्रॉब्लम्स और हैं। जो अपने पेरेंट इंस्टीट्यूट में हाउस जॉब नहीं करता उसको भी 5-7 नंबर्स उसको भी वो भी निकाल देते हैं। अच्छा, वो भी कट जाते हैं? वो भी कट जाते हैं। तो मैंने मेयो हॉस्पिटल से हाउस जॉब की, तो वो खैर है, बड़ों के कट गए होंगे। और बस क्योंकि हाउस जॉब अच्छी जगह से करना ज़रूरी है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स बहुत से बन गए हैं, लेकिन उनके पास ना टीचिंग एनवायरनमेंट है, ना उसके बाद उनके पास प्रॉपर ट्रेनिंग के लिए हाउस जॉब के लिए ना उतना पेशेंट है, ना उतने आउटडोर्स हैं, ना वार्ड्स हैं। तो हाउस जॉब में जो बच्चा नहीं सीख सकता वो आगे डेफिशिएंट रहता है बहुत ज़्यादा। जी जी। तो उसके लिए अच्छी जगह पे आके हाउस जॉब कर लेना, कुर्बानी देना, आप लोगों का बड़ी हिम्मत है। कुर्बानी बगैर तनख्वाह के या वो सारा काम करना आके। काफ़ी बच्चे मेरे साथ भी काम कर रहे होते हैं। जी जी। लेकिन ये सारा कुछ सीखना करना फिर ये पार्ट ऑफ द गेम है। तो अल्लाह ने अगर आपको डॉक्टर बनाया है, मसीहा, एक तो आप सैयद हैं पहले ही, और आप कह रहे हैं कि रूहानियत की गद्दी भी आप लोगों की उस इलाके में ड्यूटी कर रही है, तो आपको अल्लाह ने सिक्का राइजुल वक्त के मुताबिक भी मसीहाई का इजाज़ दे दी है, चला दिया उस पर, तो ज़रूर वो आगे भी करेगा, रास्ते बना देगा। इसमें जल्दी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। और जितने भी मसले हैं मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, जो आपके साथ है उसको बताने हैं। अब आ ही गए हो चल के, यहाँ भी दुआ अभी होगी, उसमें भी शामिल हो जाना। तो डटे रहो। ठीक सर, वो आपको सर पहले भी मैं मिलने के लिए आया था। एक वो आपने ना बड़ी ज़बरदस्त सी वो बात की, वो ना एक काकी की बात की थी आपने, वो जो आपकी क्लिनिक पे मिलने आई थी, वो मैं वर्ड्स एग्जैक्ट वो वाले तो नहीं कर सकता, रिपीट नहीं कर सकता। तो वो जो आपको तकने के लिए आई थी सिर्फ, वो काकी जी बड़ी काकी थी। वो कई लोग नफ़ी इस तरह कर देते हैं कि नहीं मैं वो नहीं मैं उसमें जा रहा सर। मतलब मैं ना वो जो उनका स्टाइल था या जो आपके बताने का, मैं सिर्फ प्यार है उनका। जी जी, उनका मोहब्बत की वजह से मैं आपको तकने के लिए आया। उनका प्यार है बाबा जी के लिए। जी। और आप खुद ही प्यार हैं, प्यारे घराने से हैं, प्यार ही प्यार हैं।
आपको प्यार आ गया कि ये हमारे गुलाम हो गए, गुलाम हो गए, गुलाम हो गए, गुलामों में से गुलाम कौन सा निकला है जो हमारे बाप दादा का नाम लेने की जरूरत कर रहा है। अस्तगफिरुल्लाह, ठीक है, अस्तगफिरुल्लाह। तो फिर आप लोगों का ज़र्फ़ इतना बड़ा है कि आपने कहा कि अगर तारीफ़ करनी है तो वो भी जाके चल के करनी है, और अगर खिंचाई करनी है तो वो भी जाके चल के करनी कोई औकात नहीं है बिल्कुल भी, बिल्कुल भी। है। आते साथ ही आपने प्यार दे दिया, ठीक है, तो मुझे तो उसी वक्त पता चल गया था कि आप देने आए। नहीं नहीं, ठीक है, मैं तो लेने आया हूँ। आप बहुत प्यारे हैं और बड़े प्यारे इलाके से हैं, और अल्लाह ने आपसे जो काम लेना है वो उसने लेके छोड़ना है। ठीक है, ये हमें बहुत ये एक लंबी बहस है, हमारे इख्तियार में है नहीं है, क्या है क्या नहीं है। बहरहाल कोशिश हमने करनी है, कोशिश करते रहना है, और नताइज जो भी आए सर तस्लीम खाम करके उन पर चलना है। ठीक है, ठीक है ना, तो अल्लाह खैर करे। ठीक है सर, ठीक है, जी जी, थैंक यू सर। और कोई बात तो नहीं रह गई? और सर ये बात है कि ये मेरे मुर्शिद ग्रामी का शहर है, सैयदना अली बिन उस्मान का, सैयद हुजवेर का। तो मतलब उनसे वो वैसे तो तकरीबन 1000 साल का फ़ासला है, तो जितना भी अभी तक मिस्टिसिज्म पढ़ा है मैंने, वारिफुल मारिफ पढ़ा है, या शेख फरीदुद्दीन अत्तार को पढ़ा है, बहुत मतलब तो ये जो कशफुल महजूब है, तो इधर आके इन्होंने मतलब कोई बंदा हमें एक गुनाहगार इंसान को कोई बंदा अपनी तरफ मरूब नहीं कर सकता। मैं गुनाहगार आदमी हूँ तो उसको अपनी तरफ मरूब करना, उसको अपनी तरफ खींच लेना, ये अभी तक का मेरा एक सोच है। क्योंकि सोच और ये चीज़ें डायनामिक होती हैं तो आगे शायद बदल जाएं। तो अभी तक तो ये है कि ये बहुत बड़े उस्ताद हैं जो मेरी अपनी एक ज़ाती भी है, तो वो गुरु हैं बड़े। क्या बात है। तो उन्होंने सर एक जो आप अनकंडीशनल लव की बात करते हैं, तो उन्होंने एक मोहब्बत के ऊपर चैप्टर बांधा है। तो मोहब्बत का जो वैसे तो मोहब्बत का जो रूट लेटर है वो हा बा और बा है, ये सर को तो ज़्यादा पता है। मैं तो आप दोनों को ज़्यादा पता है, ਅਸੀਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਰੀ ਜਾਣਾ जो मर्जी कही जाओ, ये साडी ड्यूटी है लगी है। हाँ, तो सर वैसे लुगत के अंदर तो हब्बा भी है और हिब्बा भी है, लेकिन जो सैयद ने बात लिखी है ना किबला ने, तो उन्होंने हा की कसरा के साथ उन्होंने उसका मतलब निरा ही दाना होता है, यानी बीज जिसे कहते हैं, सीड। तो वो कहते हैं कि जब वो ज़मीन में जाता है तो वो हालात उसको बड़ा मुतगैर करते हैं, लेकिन उसने दरख्त बन के दिखाना होता है। लाइफ उस मतलब उसके पास कुदरत ने उसको ऐसी सलाहियत बदियत की है कि उसने आखिरकार ज़िंदगी बन के दिखाना होता है। तो मोहब्बत जो है वो बेसिकली ज़िंदगी है। तो यहाँ से मैं ज़िंदगी लेने मोहब्बत जो है ना वो मीम और ते के दरमियान हुब हो, मैं और तुम में हुब हो, जी जी तो मोहब्बत होती है। जी, ठीक है कि टू वे ट्रैफिक है। जी जी, ये तो दुई नहीं हो जाएगी, मैं और तू का झगड़ा शुरू हो जाएगा। मैं तू 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 मैं तू 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 मैं, ठीक है, तो फिर एक हो जाएगा। ठीक है, ठीक, जी जी, तो यकताई, यकता परस्ती की यकताई, ठीक है, तो यकता परस्ती की यकताई में चले जाएं। वो आप बड़े प्यारे, मैं क्या कह सकता हूँ। सर मेरी दुआ करें मेरे लिए, मुझे दुआ करवाएं। अभी मुझे वो ये डंडा फेरें, मुझे जो मर्ज़ी करना है करें, मैं आपके हवाले हूँ बस। बस किबला, मेरा मतलब है कि मैं अगर आपके वार ढाल पे लूँ तब भी मुजरम हूँ, ठीक है। मैं सारी तस्लीमें काम कर सकता हूँ जो मजाज यार में है। मैं तो गर्दन समेत सर पेश कर सकता हूँ, ठीक है,
देखिए आप ज़िंदगी लेने आए हैं, मुझे मरना पड़ेगा। नहीं सर, मैं तो लेने आया हूँ। ज़ाहिरी बात है, जब आप लेने आए तुमको मरना होगा। नहीं अपने लिए मतलब, नहीं नहीं जी, वो बिल्कुल। उस तनाजुर में नहीं, बल्कि उस तनाजुर में कि देखा जाए तो मैं पेश करने आया हूँ। अगर पेश भी आप हैं साईं, ज़ेर भी आप हैं, ज़बर भी आप हैं। ठीक है, साढ़े लिए कोई जगह छड्डो ते ऐसी कुछ करी। बा का पहला नुक्ता आप हैं। आपके बाबा से शुरू होता है, ठीक है, हम सारे उसमें बंद हैं। ठीक, कोई दूसरा हो तो कोई नज़र आए, अब क्या करें, सब कुछ तो आपके घर का दिया। सैयद कतरे का भी नाम है और किरदार का भी नाम है, ठीक है ना। तो किरदार माशाल्लाह अगर आ गया, पीछे क्या रह गया। तो आपके घर की बांधी है हर चीज़, खाने में आप प्यार बांटे उम्मत में, मोहब्बत, ठीक है, ठीक है। आपको पता है उम्मत कितनी लाडली है। बिल्कुल। उम्मत तो पानी भी बंद करके तो कहती है नहीं अभी भी सर दो, ठीक है, बिल्कुल। फिर ये ड्यूटी तो देनी पड़ती है, जी जी। ठीक है। वैसे तो हमारे माँ बाप भी, किताबें भी, पूरी दुनिया में एक कानून राइज है, सारे बड़े छोटों को बताते हैं कि अच्छी कंपनी में बैठो, अच्छी सोहबत इख्तियार करो। लेकिन ਤੁਹਾਡੇ घर ਦੀ ਇਹ ਸ਼ਾਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਨੇ ਦਾਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਝਿਆਂ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਥਰ ਮਾਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੇਜ਼ੇ ਮਾਰੇ, ਚਾਦਰਾਂ ਖਿੱਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ भी दुआवां करते हो, ठीक है। तो अब ज़ाहिरी बात है जब गंद को गले लगाओगे तो आप लोगों में वो ख़ास, ये अल्लाह ने ये चीज़ ऐसा पारस है या ऐसी आप लोगों को अल्लाह ने आपके घराने को ये चीज़ दी है। वैसे तो जमज़म के ड्रम में ज़रा सा कतरा शराब का गिर जाए तो ये है शक, लेकिन आप लोग सरापा हक है आपका घर, ठीक है। उथे जेड़ा उहदे नाल लग गया है वो पित्तल सी या सोना सी, कोला सी या हीरा सी, ठीक है, वो सारा का सारा हक हो गया, ठीक। और ये आप लोगों की शान है। मैं सोचता हूँ कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिमर के पैदा होने से पहले उसके लिए दुआएं करते रहे। क्या ज़र्फ़ है, सारों के लिए करते थे ना, तो उसके लिए भी की होंगी। अब वो ज़र्फ़ हमारे में तो नहीं है, तो ना ये ज़र्फ़ है हमारे पास, हम तो सगे बहन भाइयों को नहीं माफ़ करते। तो हमारे मैंने देखा अभी भी दो भाई हैं, वो ही नहीं आपस में बैठने पे तैयार, ठीक है। एक बहन भाई है, वो बहन भाई को माफ़ करने को या भाई बहन को माफ़ करने पे नहीं तैयार। लेकिन आप लोगों के घर का ज़र्फ़ है कि आप लोगों ने सब कुछ दे के, ठीक है, चादरें छीनने वालों को भी गले लगा लिया, उनके लिए भी दुआ की है और उनसे पहले की है, ठीक है। वो सब कुछ जानते बूझते की है और फिर उसके बाद भी कर रहे हैं, फिर उसके बाद भी कुर्बानी दर कुर्बानी, कोई एक नस्ल नहीं है, दे ही जा रहे हो ना। तो ये उसकी डिमांड भी है। उसने सिर्फ यही नहीं ना कहा इन्ना ताइना कल कौसर, उसने आगे गया फसली रब्बी का बन है, ठीक है। साथ उसने यही कहा कि पाकी मैं तुहानू देती, तुसीं जिन्हों लग जाओगे पाक हो जाएगा, ठीक है। जिहड़ा तुहानू लग गया पाक हो गया, जो आपसे छू जाएगा पाक हो जाएगा। पाकी तो उसने अता की है, लेकिन साथ उसने कहा कि बस मुझे देखता रहे और वारी सदके जाता जा। यही है ना नमाज कायम, उसी को देखते रहना, ठीक है। तो नाल ही कहता कि मेरे ते कुर्बान होई जा भी मैं किड्डा सोना, ठीक है, बस तू मैनू रखी जा, बाकी जो जाता जान दे। ऐसे ही है, तो तेरा ही नाम रहेगा, दुश्मन शुश्मन तेरे बेनामो निशान रहेंगे। तू नहीं फिक्र करनी की हुंदा ते की नहीं हुंदा, ठीक है। अब वो आपकी नस्ल की ड्यूटी है। खलक़ल
علمه البيان